इंडियन पास, इंडियन पास का हिंदी में शब्द करते हैं दर्रे। और दर्रे बनते कैसे हैं आपके, जैसे नदी चल रही है, नदी चल रही है, नदी तो चल रही है और पहाड़ इधर से उधर बढ़ते रहे। नदी तो जैसे पानी नीचे से बढ़ के आ रहा है उसे नदी काट रही है, पहाड़ बढ़ रहा है नदी काट रही है। नदी अपनी जगह पर, पहाड़ ऐसे बनते जाएंगे। तो एक दिन वो नदी सूख जाए तो क्या बन गया, दर्रा। मतलब पहाड़ों के बीच में एक दरार, दरार को ही क्या बोलते हैं, दर्रा। जिससे हम निकल जाएं आज इससे और उस पार तो उसे कहेंगे दर्रा। इंग्लिश में कहेंगे पास। पास माने क्या होता है, निकलना। आदमी इधर से उधर निकल रहा है तो उसे कहेंगे पास। अब जो पास अगर जो पटा हुआ है ऊपर से बंद है तो उसे कहेंगे टनल यानी गुफा। और जो खुला है वो दर्रा। और जो गुफा खुली हुई है तो क्या हो गया, दर्रा। और वही दर्रा तुम्हारा बंद कर दिया जाए तो गुफा हो गई, यानी टनल कह सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम दर्रों के बारे में, और फिर एक दिन और क्लास लेंगे, उस दिन पढ़ेंगे टनल के बारे में। छोटी सी क्लास है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसके, लेकिन थ्योरी कम है। क्योंकि थ्योरी बनाना क्या, थ्योरी बस 2 शब्दों में खत्म होती है। जो नदियाँ सूख जाएं या तो उससे बनता है दर्रा, या फिर 2 पहाड़ियों के बीच में दरार पड़ जाए उससे बनता है दर्रा, या फिर हम किसी पहाड़ी को काट कर इधर से उधर निकल जाएं तो बन गया दर्रा। पहाड़ी के नीचे से निकल जाएं तो बना लिया हमने गुफा, टनल बना ली। इस देश से उस देश के लिए या इस जगह से उस जगह पर पहुंचने के लिए पहाड़ों के आर पार, उसे बोलेंगे दर्रा। दर्रों का योगदान इतिहास में इतना रहा है कि हमारे यहाँ पर जो भी आक्रमण हुए हैं चाहे किसी के भी, तो वो सब दर्रे से हुए हैं। क्यों, पहाड़ी के चढ़कर आना और इस पार आना, तब तक सेना थक जाती है, इधर की सेना मान लेगी उसे। लेकिन दर्रा हो तो सीधे बीच से निकल आएंगे, वो थकेंगे नहीं तो हमला कर सकते हैं। खैबर दर्रा एग्जाम्पल के लिए, जो भी आक्रांता जो लोग आए वो सब खैबर दर्रे से आए। वो पड़ा तुम्हारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, हिंदुकुश पहाड़ी पर। बात करेंगे दर्रा, तो दर्रा बता दिया 2 पहाड़ियों के बीच का एक संकीर्ण रास्ता, जिसे कहेंगे हम पास। जो नदी सूख जाए उसे हम पक्का कर दें, वो बन गया तुम्हारा पास, यानी दर्रा बन गया दर्रा। बात करेंगे सिक्किम से स्टार्ट कर लें। ये है तुम्हारा सिक्किम, इधर ये 7 सिस्टर, 7 बहनें, 7 बहनों तुम्हारा। यहाँ से स्टार्ट करो, अरुणाचल, आसाम, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। कितने हो गए, ठीक है। अब सिक्किम की बात करते हैं, जेलेपला और नाथुला ये दोनों दर्रे हैं। ये कहाँ पर हैं, सिक्किम में। इसका मतलब यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया होगी, वहीं पर पास होंगे। यूपी में है कोई पास, पहाड़ी नहीं है, तो पास तो वहीं होंगे जहाँ पर कोई पहाड़ी होगी। महाराष्ट्र में है क्योंकि वहाँ पर सादी पर्वतमाला पड़ती है। केरल और तमिलनाडु पर मिलेंगे, हमें जरूर मिलेंगे, क्यों नीलगिरी पहाड़ियाँ वो पड़ती हैं। जहाँ पर पर्वतमालाएँ होंगी, पहाड़ होंगे, वहाँ पर दर्रे भी स्वाभाविक है होंगे। ऐसे ही बोमडिला, दिफू, ये दोनों कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये मणिपुर, ये कौन सा है, तुजू, ये म्यांमार के जाने के लिए रास्ता खुलता है। इधर देश कौन सा लगता है, म्यांमार। भारत से म्यांमार को जोड़ता है कौन सा, तुजू। दिफू, बोमडिला ये दोनों अरुणाचल में, लेकिन कैसे जोड़ देंगे, चीन को। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में, लेकिन कैसे जोड़ देंगे, चीन को, ठीक है। अरुणाचल में बोमडिला, दिफू, मणिपुर में तुजू। एक व्यू देखते जाओ, उसके बाद में क्वेश्चन पूछने ही तुम्हें। उत्तराखंड की बात करें तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख। नीति, माना और लिपुलेख ये तीनों कहाँ पर हैं, हमारे उत्तराखंड में। ये किसकी रास्ता खोल देंगे, ठीक है, किसी देश की रास्ता खोल देंगे या फिर किसी शहर की रास्ता खोल देंगे। इस शहर से उस शहर के बीच में पर्वतमाला है, हमें नहीं लगता किसी शहर को खोलेंगे। ये तो सिर्फ किसको खोलेंगे, देश की रास्ता। व्यापार जितने भी होते हैं हमारे चाइना से, वो किसके रास्ते होते हैं, इन दर्रों के माध्यम से होते हैं। अब चीन से ऐसे पानी के जहाज भी आते हैं, साउथ में आते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर का जो व्यापार होता है उत्तर भारत का, वो सब होता है हमारा इन दर्रों के माध्यम से, चाइना से। तो लिपुलेख दर्रा का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। मानसरोवर झील पहले हमारी हुआ करती थी किसी टाइम पर, लेकिन जब उसने तिब्बत को कब्जा लिया तो उसके साथ साथ उसने मानसरोवर झील को भी कब्जा लिया था। मानसरोवर झील का इतिहास रहा है प्राचीन इतिहास में। पीछे मानसरोवर झील में क्या है कि जब सूर्य चमकता है तो उसमें सूर्य कई तरह के दिखते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, वो हीरों की तरह झिलमिलाती रहती है। तो हीरों की तरह झिलमिलाने वाली झील भी मानसरोवर झील को कहा जाता है। बिल्कुल साफ पानी, शुद्ध वाटर है, ठीक है, आरओ वाटर बोल सकते हैं उसे। नीति दर्रा, मान दर्रा, लिपुलेख ये तीनों कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। इसमें जो तुम्हारा लिपुलेख है ये तुम्हारे सीधा रास्ता खोलता है मानसरोवर झील तक पहुँचने के लिए। इतना क्लियर है। तो माना, नीति, दर्रा, लिपुलेख, मानसरोवर रिलेट कर पाओगे। चलो उत्तराखंड की बात, हिमाचल की बात करें तो सिपिला दर्रा यानी सिप हिम, सिप हिम याद कर सकते हो, सिप की ला दर्रा। सिप हिम पर नहीं चल सकता, कहाँ चलता है, पानी में। हिम से हिमाचल और सिप से सिपिला, ठीक है, सिपिला।
तो सिपकी यानी सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिम से हिमाचल और सिपकी से सिपकिला। सिपकिला दर्रा हिमाचल। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग और सिपकिला दोनों ही कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। बारालाचा सिपकिला हिमाचल में। बारालाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है और सिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल से तिब्बत, हिमाचल से लद्दाख। तो बारालाचा ला इसमें आ रहा है और लद्दाख में भी ला रहा है, तो याद रखना बारालाचा हिमाचल को, ल से लद्दाख, बारालाचा लाचा से लद्दाख, तो बारालाचा हिमाचल से लद्दाख। सिपकिला यानी हिमाचल को तिब्बत से। तिब्बत में सबसे ज़्यादा क्या है? बर्फ़ है, और हिमाचल में वहाँ भी बर्फ़ है, तो बर्फ़ से बर्फ़ पर सिप नहीं चल पाएगा, यानी सिपकिला। हिम से हिमाचल और हिम से यहाँ तिब्बत कर लो, तो हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है तुम्हारा सिपकिला। लद्दाख की बात करें तो काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर से और लेह तक का जो रास्ता बनाता है पहाड़ों के बीच से, वो है कौन सा तुम्हारा? जोजिला, क्योंकि बीच में पहाड़ी पड़ जाती है, पहाड़ियों के नीचे से जो निकला है वो तुम्हारा जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा, बनिहाल और ये बुर्जिल, ये तीनों कहाँ पर हैं तुम्हारे? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा काराकोरम, वो पड़ता है कहाँ पर तुम्हारा? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन लद्दाख का अलग होया तो अब लद्दाख में बोलेंगे उसे। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई समुद्र से कितनी है? 5654 मीटर है, मतलब ऊंची पहाड़ी पर क्रॉसिंग पॉइंट है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित यानी पाकिस्तान को जोड़ता है पीओके से। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से। जोजिला श्रीनगर को लेह से। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, लेह जिला है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से। ये हमारे यहीं के यहीं पहाड़ियाँ काट के इधर से उधर जाने के लिए बनाए गए, नेचुरल हैं, बनाए नहीं गए। थाल घाट और भोर घाट दोनों हैं महाराष्ट्र में। देखो थाल घाट किससे जोड़ता है और भोर घाट किससे जोड़ता है? थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में। पाल घाट की बात करें तो ये केरल में, पाल घाट तो केरल में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में मध्य में स्थित है। खैबर दर्रा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। इस दर्रे में आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, या अफगानी जो भी लोग आए थे वो सब कहाँ से आए थे? खैबर दर्रा। कौन सी पहाड़ी पर है? हिंदुकुश पर्वतमाला पर, हिंदुकुश पर। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। बात करें चंगला, तो चंग से याद समझ में आ रहा है ना, चीन की, चार से चीन। चंगला दर्रा कहाँ पर है? नहीं, चीन को जोड़ता है लेकिन लद्दाख में। तो लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख से तिब्बत से जोड़ते हैं, यानी चीन को जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है इनमें से? काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकिला, सिपला, हिम पर नहीं चलेगा। इनमें तो कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो थाल, वाल, पाल, भोर सब हैं, लेकिन पीपली घाट नहीं है। पीपली घाट नहीं है, तो वो भोर और थाल यहाँ पर है और पाल यहाँ पर है। अब लगाओ आप अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैं आपके टिक मारता जाऊंगा, आप उनको लगाते जाओगे। तो पहला क्वेश्चन आप बताओ, पहला जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताओ, कितने सहमत हैं भाई? सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा तुम्हारा? जम्मू कश्मीर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए। चार ऑप्शन संतुष्टि से पढ़िए और बताइए। समय आपके पास है, अब होता है शुरू। जम्मू से श्रीनगर कितने लोग श्योर हैं? बुर्जिल वाले बताओ। बनिहाल दर्रा कौन सा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। चलो आगे बताओ, पढ़ लिया करो, तब तक जो लास्ट में लगे ना उनको पढ़ लिया करो, वो भी याद हो जाएंगे। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख, बिल्कुल सही जवाब। इनमें से किस दर्रे को, ये दर्रा है ठीक है, दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? बताओ। ये न्याल लिख गया है, यहाँ पर है बनिहाल, जो ये लिखा है ना यहाँ पर ब लगा देता हूँ।
ठीक है, बनिहाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला सिक्किम। नाथुला और कौन सा था? ठीक है, जेमप्ला। इनमें से कौन सा दर्रा है जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है? बताओ कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान है अभी। कौन सा हो जाएगा? दिफू दर्रा। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए नजर। कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है? बताओ। जेलेप्ला। कौन सा है? क्योंकि तुमने कैसे लगाया होगा? सिक्किम को देखकर, है ना, ऐसे मालूम पड़ जाता है। तुजू दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर और म्यांमार का क्या बनाता है भाई? बॉर्डर बनाता है। दिफू और तुजू कहां पर है? मणिपुर। इन दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? अब बताओ भाई, ले जाने का रास्ता है कौन सा है? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ले लिखा हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ले। इनमें से, इन दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? जलेपला तो नहीं होना चाहिए, सिक्किम में हो गया। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है। थोराबथांगा ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सा हो जाएगा वो? सिपकीला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे पार करना पड़ता है? कौन सा करना पड़ता है बाबू जी? लिपुलेख। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यहाँ की बात करो भाई, इस एरिया की बात हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बताओ। नाथुला चला रहे हो, कौन सा हो जाएगा? यांग्याप दर्रा। ये क्वेश्चन याद कर लो। यांग्याप दर्रा ये दिख रहा है ना, यहाँ ब्रह्मपुत्र कहाँ से घुसती है? अरुणाचल के यांग्याप दर्रे से आती है, क्योंकि नदियां ही तो दर्रा बनाती हैं। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सा दर्रा डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है? डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। डोंगेक्या श्रेणी का मतलब है इस वाली एरिया में। तो कौन सा हो जाएगा? बताओ। नाथुला दर्रा। ठीक है, अच्छा, ये जो तुम्हें पीडीएफ मिलेगी तो ये सारे याद कर लेना आपने। ठीक है, दोबारा इसीलिए बार बार लगा दिया हर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आगे तभी बढ़ना है जब सब पर नजर मारनी है, तो बार बार नजर मारोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रट्टा मारना ही है। कुछ जीएस के चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता, चीज़ें जोड़ लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उन्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि सीधे नाम होते हैं, उनको याद करना पड़ेगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताओ भाई, कितने सहमत है म्यांमार से? सब सहमत होने चाहिए, क्योंकि तुजू कहाँ पड़ता है? मणिपुर में तुम्हारे, तो म्यांमार को जोड़ेगा। घबराने की क्या बात है इसमें? शांत मत हुआ करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? बताओ। पहाड़ी दर्रा इनमें से बताओ कौन सा हो जाएगा? वो कैसे और सब कैसे? ये पहाड़ी हो जाएगा, बाद बाकी सब बर्फीले। आगे बुर्जिला तथा जोजिला। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा इनमें से किस राज्य केंद्र शासित में है? तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर। टोंगुप दर्रे भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ये बताओ भाई। टोंगुप, चलो मैं बता देता हूँ। तो किससे हो जाएगा? म्यांमार से। चलो नेक्स्ट बताओ। 18वां बोलो। कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख क्या उत्तराखंड में है? नाथुला अरुणाचल में नहीं, कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, चलो। महान हिमालय में स्थित माना दर्रा, आना माना ताना, ये सब कहां पढ़ाए थे? माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में। कितने को आया था पहले? बस। जोजिला दर्रा जुड़ता है किस किस को? श्रीनगर और लेह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पीपली घाट।
पीपली घाट, देखो थार और भोर ये दोनों तो महाराष्ट्र में हो गए, और एक हो गया ये केरल का जो नीलगिरी पहाड़ी पर है। पीपली घाट आपका पता है इस साइड। चलो, पाल घाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और, सही बात है क्या? पाल घाट केरल और तमिलनाडु कहाँ है? ये वाला है ना, ये है। बहुत बढ़िया। चलो, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है? अब बताओ भाई, मनाली कौन सा है? रोहतांग दर्रा। बहुत बढ़िया। कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है जिससे दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं? महाराष्ट्र में बताओ। देखो भोर और ये थाल घाट दोनों ही है, इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा है? थाल घाट। ये थाल घाट क्या करता है? दिल्ली को जोड़ता है। और जो भोर घाट है वो पुणे को जोड़ता है। वो किसको जोड़ता है? पुणे को। तो भोर घाट पुणे को जोड़ता है, थाल घाट तुम्हारे दिल्ली वाले रास्ते को जोड़ता है। इसमें पड़ता है कसारा घाट। चलो, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, पक्की बात है? आर यू श्योर? लॉक किया जाए? चलो, आप जीत गए 25 रुपये। हाँ, सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। अब इसमें क्या है, तुम्हारा तरीका ये है, जब तुम एक आंसर दे रहे हो ना तो घर पे PDF पे इन सब जो ये दिख रहे हैं ना, इन सब को देख लेना, तो अपने आप याद हो जाएंगे। एक के साथ में 10 फ्री मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है इनमें से, हिमाचल में बताओ भाई। मुझे नहीं लगता, पक्की बात है? तो फिर जोजिला कहाँ है? तो कौन सा हो जाएगा? सिपकीला, ऑप्शन ए। चलो, इतना ध्यान में, ऐसा लिखा हुआ है ना इसीलिए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो अब मैं जम्मू कश्मीर करूंगा, लद्दाख। इनमें से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल की बात कर रहा हूँ भाई। देखो, अरुणाचल प्रदेश के ये हैं सब, देख भी बता सकते हो। बॉम्बडीला। देखो, तुम्हें आंखें नहीं दिख रही, तुम्हें ये वाला दिख रहा है ना पीछे। चलो, इनमें से कौन सा दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है? दिख रहा है ना लोकेशन से? नीली, देखो इधर से ये वाली एरिया कौन सी है? ये सह्याद्री, और ये महेंद्रगिरी। इन दोनों को जोड़ दिया तुम्हारी नीलगिरी, और यहीं पर तुम्हारा पाल। ठीक है। चलो, खेवर का दर्रा। इस खेवर के दर्रे पर जो मुझे ऐसा लगता है, और जब उस जमाने में होता तो यहाँ पर इसको बंद करवा देते, पहाड़ बनवा देता। खेवर के दर्रे पर क्या करवा देता? चिनाई करवा देता, न कोई आ पाता, एकदम बाउंड्री लॉक। कौन सा है? वहाँ पर है ये पाकिस्तान। इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोलो भाई, कौन सा नहीं है? जलेपला। ये है कहाँ? सिक्किम में। बाड़ालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बताओ भाई, लगभग कितना है? गलत, तुक्का सबका। 4890 मीटर। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? बताओ भाई। इस वाली एरिया उस समय आधा लगा हुआ था ना मैप, उतना लगा हुआ था, शायद मिस्टेक होगी उस पर। ठीक है, तो कौन सा है? अरावली। चलो आ गया। बॉमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो तुम तुरंत बता देते हो। ठीक है। पाल घाट इनमें से किन के मध्य में स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। अब तुम भूल पाओगे क्या पहले कभी? मुझे लगता है तुम्हें ऑप्शन ठीक ठाक से लग जाए ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन तो तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा किसी भी परीक्षा में। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? क्या बात है, पीर पंजाल को। पहले से याद होगा तुम्हें? हाँ जी, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? यही है खैबर, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगाती है। इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा है? नाथुला और जलेपला। ऊपर चीन से यहाँ लगते हैं। ठीक है, सूची लगाओ भाई।
सोच लो। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। बोमडीला कहाँ पर मिलेगा भाई? अरुणाचल। तुजू कहाँ पर है? मणिपुर। और सीधा तो सीधा हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कितना है समतल से? 5670 मीटर। एक भारत में कितने दर्रे हैं लगभग? 68। ये इंपोर्टेंट में डाल देना लली, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दर्रे हैं? तुम्हें दिख रहा है ना सबसे अधिक दर्रे कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर। अभी तो तुम्हें क्या है यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में ये मैप नहीं दिखेगा। मैप इसलिए लगा दिया है जैसे एक के साथ में 10 फ्री हैं, एक के साथ में 10 फ्री हैं। जब आप पीडीएफ पढ़ो तो इसे पीडीएफ पे थोड़ा ध्यान दे लेना। जब बात यहाँ पर कार्यक्रम की आए तो ये सारे फ्री में जो मिल रहे हैं हाजमोला उनको सबको ले लेना, ठीक है। पेट साफ रहेगा तुम्हारा, दिमाग साफ रहेगा, मतलब आई मीन